अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और ये कब अप्लाई होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये तब डील करता है जब हमारे पास वॉर होती है और आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। और इट इज़ स्टार्ट व्हेन डिप्लोमेसी एंड जब हमारे पास टेबल टॉक ख़त्म हो जाती है तो डिफरेंट स्टेट्स, तब ये स्टार्ट होता है जब वॉर स्टार्ट होती है। It is happen between when war started and the end. इस टाइम पीरियड के दौरान ये हम IHL अप्लाई होता है। जब वॉर स्टार्ट होती है और ख़त्म होती है तब ये अप्लाई होता है। उससे पहले हमारे पास जो अप्लाई होता है वो ह्यूमन राइट्स लॉ अप्लाई होता है। और इसे हम इंटरनेशनल लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं और लॉ ऑफ वॉर भी कहते हैं। अब हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं कि IHL इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बेसिक डेफिनेशन क्या है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट सीक्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन रीजंस टू लिमिट द इफेक्ट ऑफ आर्म कन्फ्लिक्ट। अब इसकी डेफिनेशन में ही हमें समझ आ रहा है कि सिर्फ किसके लिए सीक्स करता है, ये ह्यूमैनिटेरियन रीजंस के लिए, आर्म के जो कन्फ्लिक्ट हैं उसको लिमिट करने के लिए ये IHL वर्क करता है। अब लिमिट के वर्ड से हमारे पास ये ज़हन में आता होगा कि भाई कैसे लिमिट करता है। इट इज़ लिमिट्स थ्रू डिफरेंट डेलीगेट्स और अ बैलेंस बिटवीन मिलिट्री नेसेसिटीज़ एंड द लॉ ऑफ ह्यूमैनिटी। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का। अब हम देखते हैं IC और RC, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट। इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रेड क्रॉस फॉर नॉन मुस्लिम्स के लिए है और इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रेड क्रिसेंट जो मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए है। ICRC हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आया सबसे पहले 1863 में, और 1864 में हमारे पास फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन आई जो, और फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन थी वो हमारे पास आई 1949 में। और IHL also deals with the international or non-international issues as well। जब हम देखते हैं हमारे पास वॉर स्टार्ट होती है, पीपल सफ़र्ड, पीपल इंजर्ड एंड उनके पास कुछ खाने को नहीं होता, ना ही उनके पास मेडिकल कोई सहूलियात होती हैं और ना ही उनके पास कोई हेल्पिंग रिसोर्सेज होते हैं और ना ही कोई स्टेट हेल्प कर सकती है जहाँ फ़ाइट हो रही होती है, जहाँ वॉर स्टार्ट हुई होती है। तो इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए IHL अप्लाई होता है उस कंट्रीज़ में जहाँ पे वॉर स्टार्ट हुई होती है। अब हम देख लेते हैं इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट को और नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट को, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और ये है क्या। इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट वो है कि दो डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान फ़ाइट, और नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट ये है कि एक स्टेट है उसके अंदर दो ग्रुप्स की फ़ाइट और किसी ग्रुप की स्टेट के साथ फ़ाइट, इसे हम कहते हैं नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। और आर्टिकल 3 कवर करता है नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को इन जेनेवा कन्वेंशन। और इसी के ही नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट पे हमारे पास 3 प्रोटोकॉल हैं, जिसमें प्रोटोकॉल फर्स्ट है, प्रोटोकॉल सेकंड है और प्रोटोकॉल 3 है। प्रोटोकॉल फर्स्ट हमारे पास आया 1977 में, जो कि प्रोटेक्शंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट फॉर 173 नेशंस। और प्रोटोकॉल 2 है जो हमारे पास 1977 में, जो प्रोटेक्शंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट or for 169 countries. And the protocol third we have to 2005 for 79 plus countries। ये था आज का हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट IHL का।